नमस्कार दोस्तों। आज का ओपन इलेक्टिव का टॉपिक है खेल समीक्षा। खेल समीक्षा आज जो है कि एक लोकप्रिय जो है कि समीक्षा के रूप में उभर कर सामने आया है। आजकल आप जो कि वर्ल्ड कप का माहौल है, तो कई सारे जो है कि गेम जो क्रिकेट मैचेस हम जो है कि हर दिन देख रहे हैं। तो इस माहौल में जो है कि खेल समीक्षा को कैसे समझा जा सकता है, एक आसान तरीके से समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से जो है कि खेलों की समीक्षा आज लोकप्रिय हुई है, तो वो इसलिए भी है कि लोगों की जो है कि उस तरीके की समीक्षा जो है कि लिखने की या फिर वीडियो बनाने की जो है कि एक दिन ब दिन जो है कि एक कंपटीशन जो है कि ज़्यादा दिखाई देता है। क्योंकि आज जो है कि हम जो कोई भी जो है कि मैच वगैरह नहीं देख पाता है, कोई खेल नहीं देख पा रहा है, तो फिर उसके संबंधित जो है कि वीडियो है वो रिव्यू के रूप में जो है कि देखना पसंद करता है। तो इसीलिए जो है कि एक संक्षिप्तता पूरे उस खेल के दौरान जो भी ज़रूरी घटनाएं घट चुकी है, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं उस खेल में हुई है, खेल के दौरान उन तमाम चीज़ों को जो है कि एक क्रमबद्ध तरीके से लिखना या फिर कहना, उसको हम खेल समीक्षा कहते हैं। तो खेल समीक्षा भी जो है कि एक क्रिएटिव राइटिंग का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि उसमें होता क्या है ना, खेल तो खेला गया है, तो उसके ऊपर आप किस तरीके का अपना ओपिनियन रखते हैं, किस तरीके के आपके ओपिनियन रखते हैं, वो काफ़ी ज़रूरी है। तो खासकर जो है कि फॉर एग्जांपल के लिए परसों जो है कि ऑस्ट्रेलिया और अफ़गानिस्तान का जो मैच हुआ था, तो उसको लेकर कई सारे जो है कि समीक्षाएं, वीडियोस जो है कि खासकर जो है कि मैक्सवेल के जो पारी को लेकर जो है कि काफ़ी कुछ जो है कि मीडिया में चर्चा हो रही है। कई सारे लोग जो है कि क्रिएटिव तरीके से जो है कि उसके खेल को जो है कि वर्णन कर रहे हैं। कई सारे मीम्स बन रहे हैं, कई सारे कार्टून बन रहे हैं, क्रिएटिव राइटिंग के कई सारे प्रकार अलग अलग बन रहे हैं। कोई वीडियो बना रहा है, कोई लिख रहा है, कोई कार्टून बना रहा है, कुछ अलग अलग तरीके से जो है कि मीम्स बना रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि वो जितने भी क्रिएटिव तरीके हैं उस खेल के जो कि बारे में कहने का जो है कि अलग अलग माध्यम है ये सब। तो क्रिएटिव राइटिंग में भी जो है कि इस तरीके का जो है कि अभिव्यक्ति होती है। तो खासकर जितने जो है कि क्रिएटिव राइटिंग इस मैच को लेकर आए हैं, खासकर मैक्सवेल के पारी को लेकर, तो कई सारे जो है कि ऐसे जो कि लाइन जो है कि लोग लिख रहे हैं पेपरों में वगैरह वगैरह या फिर आर्टिकल्स में लिख रहे हैं कि जैसे जब ज़िंदगी आपको दोबारा मौका दे तो फिर मैक्सवेल के तरह जो है कि आपको जीना चाहिए, या फिर जो एक बार यदि खिलाड़ी को मौका मिल जाए तो फिर बाद में जो है कि उसको मैक्सवेल की तरह जो है कि खेलना चाहिए। क्योंकि उस मैच में मैक्सवेल को कई सारे जो है कि उसको जीवन दान मिले थे, कई सारे कैच आउट या फिर एलबीडब्ल्यू से वो बच गए। तो उस मैच के दौरान जो भी घटनाएं हुई है उन तमाम चीज़ों को देखकर जो है कि उसके संदर्भ में जो कि क्रिएटिव लाइन लिखा जाना, तो क्रिएटिव लाइन के तरीके से जो है कि लिखने का जो तरीका है उसको हम क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं। तो वो क्रिएटिव राइटिंग के माध्यम से उस मैच का आप एनालाइज करते हैं। तो एनालाइज करते हुए जो है कि उसका जो कि अलग अलग एकदम क्रिएटिव भाषा में उसको जो है कि कहने के लिए जो कि उत्सुक हो जाते हैं। तो उसका विवरणात्मक तरीके से जो है कि उस मैच का जो है कि रिव्यू जो है कि प्रस्तुत करना। तो इसमें सबसे ज़रूरी है कि आप मैच को कितनी सीरियसली आपने देखा है, तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। आरंभ से लेकर आप तो अंतिम समय तक उस खेल को आप कितने सही तरीके से आपने देखा है, बिना जो कि हिले जो है कि पूरा देखा है। तो फिर आपको हर एक सेशन का जो है कि उस जो बदलाव हो रहे थे एक खेल में, तो तमाम चीज़ें जो है कि आप सेशन बाय सेशन जो है कि उसका विवरण जो है कि आपके क्रिएटिव राइटिंग में वो चीज़ें जो कि दिखाई देती है। क्योंकि खासकर जो है कि उस मैच एक उदाहरण ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने जो बहुत ही फेमस है आज यूट्यूब में वगैरह में भी वो मैच जो कि अपलोड कर दिया गया है।
तो इंडिया और आप जो कि ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप का मैच है 2023 का, इसी बारी का जो चल रहा है, 4-5 दिन पहले हुआ था वो। तो वहाँ पर जो है कि उस मैच में स्टार्टिंग में जो हम देख रहे थे कि जो कि ऑस्ट्रेलिया जो है कि हार रही है, अफ़गानिस्तान जीत रही है, तो फिर बाद में पूरा माहौल बदल जाता है। तो इसीलिए तो पूरा एक खेल के बारे में खेल समीक्षा लिखने के लिए पूरी ईमानदारी से पूरा बैठकर जो है कि प्रत्यक्ष रूप से जो कि सुनी बातें नहीं, लेकिन आपको स्वयं जो है कि उस खेल को देखना पड़ेगा। तो फिर बाद में उसमें खेल में कैसे कैसे जो है कि आरंभ से जो है कि चीज़ें जो है कि बदलती गई, तो उसका एक एक बारीकी से जो है कि आपको विवरण करना पड़ता है। तो विवरण करते हुए उस मैच में जो चाहे जो कि कौन किस किस खिलाड़ी ने या फिर कैसे जो है कि खेला है, या फिर उस पूरे खेल में जो है कि जो जीत जो 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 कि जो टीम जीत रही है या फिर जीत गई है, तो फिर उस जीत में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, और कि कैसे जो है कि मुश्किल घड़ी में कोई टीम जो है कि उभर कर बाहर आई है, हाँ, कैसे जो है कि विरोधी टीम जो है कि उसको मुसीबत में डाल दी है। तो ये तमाम चीज़ें दोनों टीमों की, चाहे वो टीम कोई जीता हो कोई हारा हो, तो दोनों में से किसी जो कि दोनों के बारे में जो है कि आपको लिखना है। इस समीक्षा में दोनों पक्ष के बारे में लिखना होता है। ऐसा नहीं है कि जो टीम जीता है उसके बारे में लिख रहे हैं, जो हार गए उसके बारे में नहीं लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। चाहे जीत हो या हार हो, दोनों टीमों ने किस तरीके से जीतने के लिए खेला है, क्योंकि स्वाभाविक है कि हर टीम जो है कि जीतने के लिए ही खेलती है, मैदान में उतरती है। तो किस तरीके से जो है कि उन्होंने जीत हासिल किया है, या फिर किन कारणों से जो टीम हारी है तो फिर उसकी हार क्यों हुई, कहाँ पर जो है कि वो जो कि कमज़ोर दिखाई दी उनकी पारी, तो उसका भी जो है कि आपको विवरण लिखना होता है। तो ऐसा है कि हारने वाले पक्ष के जो है कि उसके कारणों पर भी विचार हमको करना है, और जीतने वाले जो कारण है तो उसके ऊपर भी जो है कि आपको विचार करनी है। कुल मिलाकर जो है कि अंततः जो है कि पूरे जो कि मैच में जो कोशिश जिन्होंने की, चाहे वो जीतने वाले पक्ष में हो या हारने वाले के पक्ष में हो, तो अत्यधिक कोशिश जो अच्छी तरीके से जिसने कोशिश की है, तो उसके बारे में जो है कि आपको लिखना जो होता है। जैसे कि हम किसी साहित्यिक मूल्यांकन करते हैं तो उस कहानी के, उस उपन्यास के जो है कि महत्वपूर्ण पात्रों के जो कि अलग से चर्चा करते हैं, ठीक उसी तरीके से मैन ऑफ द मैच वगैरह है, या फिर अच्छे गेंदबाज है कोई, तो फिर अच्छा भले उसने उसको विकेट नहीं मिला, लेकिन वो अच्छी तरीके से जो है कि खेल रहा था, तो सफलता तो खैर नहीं मिली होगी, लेकिन अच्छी तरीके से खेल रहा था, खेल भावना से खेल रहा था, जीतने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था। तो उन तमाम जो उन खिलाड़ियों के बारे में आप एकदम जो है कि विवरणात्मक तरीके से जो है कि यहाँ पर लिखना होता है। तो कुल मिलाकर जो है कि यही खेल समीक्षा है, जिसमें जो है कि एक खेल का जो है कि आरंभ से लेकर अंतिम तक जो है कि देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है कि आप उसके ऊपर जो है कि अपना ओपिनियन लिख सकते हैं। आपको ओपिनियन लिखने में आप स्वतंत्र हैं। आप चाहे हारे हुए पक्ष की आप बात कर सकते हैं, या फिर जीते हुए पक्ष की भी आप बात कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी पक्ष की आप जो है कि साथ ले सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि हम सब लोग जो है कि जीते हुए पक्ष के जो है कि हम साथ लेते हैं और उसका वर्णन करते हैं। तो लेकिन हारे हुए पक्ष का भी जो है कि पूरी ईमानदारी से जो है कि चर्चा होनी चाहिए कि कहाँ पर वो मैच हार गए, या फिर कहाँ पर उनकी कोशिश जो है कि नाकाम रही। ये तमाम चीज़ों की जो है कि चर्चा बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर जो है कि यही खेल समीक्षा है। यहाँ पर जो है कि भाषा बहुत ज़रूरी है। किस तरीके की भाषा के माध्यम से जो है कि आप पूरे मैच का जो है कि किसी भी खेल का जो है कि समीक्षा जो है कि प्रस्तुत करते हैं, समीक्षात्मक जो है कि विवरण आप प्रस्तुत करते हैं, बहुत ज़रूरी है। तो और उसका आप एक शीर्षक भी आपको बहुत ज़रूरी है कि देना चाहिए कि कोई जो है कि, या फिर कोई अच्छी पारी जिसने के लिए खेली है। जैसे कि आजकल जो है कि पेपर में भी जो कि हेडलाइन बनते हैं, जैसे कि कोई अच्छा खेला है, जैसे कि विराट कोहली ने जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो कि काफ़ी अच्छी मैच खेली थी, तो समय जो है कि न्यूज़पेपर में जो कि हेडलाइन बने थे वो कुछ इस प्रकार से थे, जैसे कि कोहली की विराट पारी के बदौलत जो है कि भारत जीत गया। तो ऐसा
कुछ क्रिएटिव लाइन जो है कि उसमें जोड़ना होता है, जो पढ़ने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि उसको आकर्षित करे। हाँ, उसमें उत्साह बढ़े, खेल की भावना जो है कि जागृत हो, खेल के बारे में समझ में आए, या फिर खेल कैसे खेला जाना चाहिए तो वो उसको पता चले। चाहे वो खिलाड़ी हो या फिर खिलाड़ी नहीं भी है, तो उसको खेल में जो भी लोग इंटरेस्ट रखते हैं, हाँ, दिलचस्पी रखते हैं, तो वो जो है कि उस आलेख को पढ़कर जो है कि काफ़ी जो कि उस खेल के बारे में समझ में जो कि उनको आना जाना चाहिए। तो तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक पूरा जो कि विवरणात्मक जो है कि तरीका होता है लिखने का, तो उस तरीके से लिखेंगे तो उसको आप खेल समीक्षा हम कह सकते हैं। नमस्कार।